हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। हमारे चैनल में आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की अर्थमेटिक, रीजनिंग, कक्षा 10 की मैथ, फिजिक्स और इंटर फिजिक्स मैथ आपको मिलती है। आज हम आपके लिए ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रायंगल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज कुछ हम फंडामेंटल फैक्ट्स केवल ट्रायंगल के लेकर आए हैं, जिनकी आपको हर जगह आवश्यकता पड़ती है। इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको सर्वांग समता के बारे में बताएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या नियम होते हैं, वो आपको बताएंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। सब कुछ आज हमने लिख दिया है आपको, आपकी सुविधा के लिए आप इनको नोट कर सकते हैं। इनको हम क्लियर आपको समझा देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमने लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज आपका ये है एबीसी, आपको सामने दिख रहा है। इसमें हमने पहली बार लिखी है त्रिभुज में जो ए बी और सी है, ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। ए को बी से मिला दिया, ए को सी से, बी को सी से। कहने का मतलब आप जानते हैं कि तीन भुजाओं के प्रतिच्छेदन से बनी आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं के प्रतिच्छेदन से प्रतिच्छेद बिंदु या शीर्ष क्या हुए, एबीसी, ये हमारा ट्रायंगल हुआ। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ट्रायंगल में आपके क्या क्या होते हैं पार्ट। ए बी सी आपके शीर्ष हो गए, ए बी बी सी और सी ए भुजाएं हो गई आपकी। कोण ए, कोण बी और कोण सी आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, हमने दिया है अंतः कोण है। क्लियर हो गया आपको। ए बी बी सी सी ए ये सब क्या है, भुजाएं हैं। ए बी सी की अगर बात करें तो इन्हें हम शीर्ष कहते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी ये जो है आपके अंतः कोण है। इन कोणों को अगर हमें कोण ए बताना है तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं बी ए सी। कोण लिखने में ध्यान रखना है, जो शीर्ष बिंदु होगा कोण का वो बीच में आएगा। जिस कोण के बारे में आप बताएंगे, कोण लिखने का तरीका ये होता है, जैसे कोण ए हमको लिखना है, कोण ए हमको अगर लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी। ऐसे ही हम कोण लिख लेते हैं। तो हमने समझा कि त्रिभुज में ए बी सी शीर्ष हैं, ए बी बी सी सी ए भुजाएं हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी आपके अंतः कोण है। इन्हीं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, प्राय सभी को जानकारी होगी, मगर एकदम हमने नीचे से उठाकर आपको ट्रायंगल बताने का प्रयास किया है, जिससे आपको ट्रायंगल में कोई कभी प्रॉब्लम न हो। तीसरी चीज हमने ली, अगर हम इस बीसी भुजा को आगे बढ़ाएं तो देखो हमने आगे बढ़ाया सी से डी तक, तो ये जो कोण हमको प्राप्त हुआ ये हमारा बहिष्कोण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये बहिष्कोण जो होता है अपने अंतः अभिमुख या विपरीत, अंतः अभिमुख मींस विपरीत, मतलब कोण ए और कोण बी किसके बराबर। ये जो कोण एसीडी हमारा है, अगर इसको लिखना चाहें कोण एसीडी, एसीडी ये बहिष्कोण हुआ, ये हमारा कोण ए और कोण बी के बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण बी के। मतलब ये बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख या विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने दिखा भी दिया, आपको समझ में आ गया होगा है कि बहिष्कोण ये कोण नहीं होगा, विपरीत या अंतः अभिमुख कौन होंगे, ये वाले दोनों कोण होंगे। जिसमें बहिष्कोण बन रहा है जिस अंतः कोण में, उसके अलावा जो दो कोण हैं, कहने का तात्पर्य है उनके योग के बराबर आपका ये बहिष्कोण होता है। इसके बाद अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर दें, समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। त्रिभुजों के बारे में समद्विबाहु की दो भुजाओं के अगर बारे में ले, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो भी समबाहु त्रिभुज। कोण के बारे में अगर हम त्रिभुज के बारे में सीखें तो अगर आपका एक कोण समकोण है तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं। न्यून कोण अगर है कोण तो उसमें हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, और अधिक कोण तो कोण के रूप में न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और भुजाओं के संबंधी में समबाहु मीन सभी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर। समद्विबाहु में दो कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर। और आपका जो विषमबाहु में न कोण बराबर होंगे न भुजाएं बराबर होंगी। तो बात की हमने यहाँ पे समद्विबाहु, देखो आप हम क्लियर करते चल रहे हैं टॉपिक के अलावा भी पूरी चीजें। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज मान लिया यही समद्विबाहु त्रिभुज है आपका और ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे इस भुजा का सामने कोण बी है, इस भुजा का कोण सामने सी है, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो हमने लिखा है इसलिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये भी आपको दिमाग में रख लेना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
इन कंडीशनों के अलावा त्रिभुज की जो फंडामेंटल कंडीशनें हैं, जो हमने मानक तथ्य लिए हैं, ये आपको हर जगह यूज में आएंगे। फिर प्रश्न था कि त्रिभुज की दो भुजाएं या दो कोण बराबर न हो, मतलब न भुजाएं बराबर हो न कोण बराबर हो। ऐसी स्थिति में यदि भुजाएं, तो बड़ी भुजा, जैसे इस बड़ी भुजा की बात करें तो इसके सामने का कोण बड़ा होगा। प्राय आपने समकोण में तो देखा होगा कि समकोण त्रिभुज अगर है तो समकोण के सामने का क्या होता है, कोण 90 डिग्री होता है, सबसे बड़ा होता है, देखा ही है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा तथा छोटी भुजा के सामने का कोण हरदम छोटा होगा। उल्टा भी कह सकते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। वही हमने दोनों बातें ली हैं इसमें, दो भुजाएं बराबर ना हो या दो कोण बराबर ना हो। तब भुजाएं और कोण बराबर नहीं होंगे तभी कंडीशन आती है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, या बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा जो है छोटी होती है। इस तरह से हम 6 नंबर में आगे पहुंचते हैं। किसी त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज हो, जैसे यही त्रिभुज हमने एबी से लिया है, इसी में हम समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, जैसे कि हमने लिया AB प्लस BC, ये सदैव जो है AC से बड़ा ही होगा। और अगर हम अंतर ले लें तो हरदम ये जो है छोटा होगा। वही हमने लिखा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है, मीन्स कम होता है। ये अधिक होता है, ये कम होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अगर योग कर दें, कोई भी त्रिभुज हो, तो उसकी जो तीसरी भुजा से योग अधिक ही होगा हरदम, और अगर अंतर कर दें तो तीसरी भुजा से सदैव कम होगा। फिर बहुत ही बढ़िया चीजें हम लेकर आएंगे। प्राय आप लोगों को बहुत ही डिस्टर्बेंस, बीच बीच में संदेह पैदा होने चाह लगता है कि अंतः केंद्र क्या है, केंद्रक क्या है, लंब केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है। इसमें आप लोग जब आगे चल के कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। अंतः केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र में आपको संदेह, भ्रांत उत्पन्न हो रही। इस भ्रांति को समाप्त करने के लिए हमने ट्राइंगल में आपको क्लियर करके बताया है। नंबर 1, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का माध्यिका क्या होती है? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, जो हमने केंद्रक जी लिखा है। ये त्रिभुज आपका बना हुआ है। ये BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। AC का मध्य बिंदु क्या है? E है। AB का मध्य बिंदु F है। इन मध्य बिंदुओं से शीर्ष को मिलाने वाली रेखाएं क्या हो गई? माध्यिकाएं हो गई। किसी भुजा के मध्य बिंदु से उसके सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? आपकी माध्यिका होती है। तो तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु वो केंद्रक होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत केंद्रक के बारे में आगे बात आपकी आएगी, पूछा जाता है। केंद्रक शीर्ष से आगे सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है उससे मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। तो तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही हमारा सेंट्रॉइड या केंद्रक कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। ये बात रही आपकी केंद्रक की। फिर हमने 8 नंबर में लिया है कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा पर, ये शीर्ष है आपके, इसकी विपरीत भुजा क्या? BC, इस पर हमने लंब डाला AL। AB से लंब डाला हमने NC, AC से लंब डाला हमने क्या? BM। इस तरह से अगर प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब अलग अलग है और तीनों लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो आपका लंब केंद्र कहलाएगा। हमने लिखा है H बराबर लंब केंद्र। इसका मतलब शीर्षों से जो लंब डाले जाएंगे भुजाओं पर, उनके प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र होंगे। अंतर समझ गए? उसमें मध्य बिंदु से मिलाने, इसमें लंब डालने पर। इसके बाद आते हैं अंतः केंद्र। क्लियर है आपको? अंतः केंद्र अगर हमको बनाना है तो आपको जो अंतःवृत्त, त्रिभुज में अंतःवृत्त खींचने के लिए हम कोणों के अर्धक करते हैं। क्या करते हैं? जैसे ये हमारा त्रिभुज है और इसका अर्धक करना है तो यहां से लेकर के हम ऐसे चाप, यहां से चाप खींचते हैं तो ये हमारा अर्धक मिल जाता है। इसी तरह से तीनों के अर्धक हमने देखो यहां बनाए हैं। B का भी अर्धक कोण का किया है, C का भी अर्धक किया है, A का भी अर्धक किया है, और ये जहां पर मिलते हैं उसे हमने कहा है क्या? अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र आपका क्या हो गया? लंब केंद्र को अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर कहते हैं, अंतः केंद्र को इन सेंटर कहते हैं। लिखा है हमने किसी त्रिभुज के आंतरिक समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, किसी त्रिभुज के आंतरिक समद्विभाजकों का जो आंतरिक कोण है, हम कोण लिख देते हैं, कोण के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये कोण है, इससे जो भी समद्विभाजक बना वो हमारा अंतः केंद्र। मीन्स एक तरह से अंतःवृत्त जो खींचते हैं तीनों कोणों से, अंतःवृत्त के लिए जो हम कोण के अर्धक करके खींचते हैं उनके मिलाने वाली रेखा जब बीच में प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है आपको रेखाओं से, वो आपका अंतः केंद्र कहलाता है। इसलिए किसी त्रिभुज के आंतरिक समद्विभाजकों का, आंतरिक कोण के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अब हम परिवृत्त खींचते हैं कैसे त्रिभुज में? भुजाओं का लंबार्धक करके। जैसे कोई भुजा है हमारी ये, तो इसको हम लंबार्धक यहाँ ऐसे खींचते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ से, और ये जो लंबार्धक होते हैं आपके,
आपको क्लियर होगा लंबार्धक भुजा का, आधे से अधिक दूरी लेकर किसी भुजा के लिए हम दोनों तरफ चाप खींचते हैं तो लंबार्धक बनता है हमारा। तो लंबार्धकों का, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ओ है यहाँ पर। ये हमारा है त्रिभुज का परिकेंद्र, सरकम सेंटर। क्या है आपका, सरकम सेंटर है आपका, ये आपका सरकम सेंटर है जिसे हम परिकेंद्र कहते हैं। तो क्लियर, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों अंतःकेंद्र आप प्राय रचना में बनाते हैं कोणों का अर्धक करके, परिकेंद्र आपका भुजाओं का लंबा अर्धक करके खींचते हैं, और उन्हीं प्रतिच्छेद बिंदु जो मिलते हैं वही हमारे अंतःकेंद्र परिकेंद्र होते हैं। आपको लंब केंद्र और केंद्रक में समस्या होती है तो ध्यान रखना है कि केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है और लंब केंद्र शीर्ष से डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु है। इस तरह से त्रिभुज की जितनी भी कंडीशन थी हमने आपको क्लियर कर दी हैं, जो प्रॉपर्टीज थी आपके त्रिभुज के, जो गुणधर्म जो प्राय प्रयोग में आते हैं, इस वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया है। आप इसको सीख लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको सर्वांग समता के बारे में, सर्वांग त्रिभुज कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी शर्तें होती हैं, क्लियर करेंगे। आप लोग इसी तरह से हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू।